तो ये ज्ञान पूरे विश्व में किसने दिया? केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रूपानंद जी, उम्मीद करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि पहचानिए अपने परमपिता परमेश्वर को। आप भविष्यवाणियां कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो पहचान बताई है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, थोड़ा शांति से विचार करना, और दर्शक भी इस बात पे गहनता से विचार करें कि वास्तव में आप इन भविष्यवाणियों को सत्य भी मानते हो। अरे अगर सत्य मानते हो तो इन भविष्यवाणियों में जो पहचान, जो आइडेंटिटी जो बताई जा रही है, वो किसके ऊपर खरी उतर रही है? जिसके ऊपर खरी उतरेंगी वही तो कल की हुआ ना, वही तो वो अवतारी महापुरुष हुआ ना, वही तो सुप्रीम हुआ ना। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो मानव जन्म प्राप्त करके धिक्कार है फिर आप लोगों पे। असंख्य जन्म फिर वो परमात्मा आपकी सार संभाल नहीं करेगा। 84 लाख योनियां तैयार हैं। फिर सुनिए आगे क्या कह रही है। और एक बात और ध्यान देना, जब भी कोई अवतार लेता है ना तो अकेले नहीं लेता, दो लोग साथ में आते हैं। एक शक्ति का अवतार होता है, ज्ञान का अवतार होता है। जैसे कृष्ण जी ज्ञान के अवतार थे, ज्ञान था, उनमें ज्ञान देते थे। लेकिन जो बलराम थे वो शक्ति का अवतार थे। दो लोग साथ जरूर आते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी भी दो अवतार आते ही आते हैं, इसलिए दो आएंगे ही आएंगे उसके साथ। तो ये जो वो कभी अकेले नहीं आ सकते, कल की अवतार कभी भी अकेले नहीं आ सकते, उनके साथ दो लोग ही होंगे। एक वो होंगे और एक और होंगे, दो होंगे, एकदम होना ही होना है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो अकेले आए। तो एक शक्ति का अवतार होगा, एक ज्ञान का अवतार होगा, और दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आगे रूपानंद जी कह रही हैं कि जब भी कोई अवतार इस पृथ्वी पे आता है तो वो अकेला नहीं आता, दो आते हैं। अकेला नहीं आता। इन्होंने श्री रामचंद्र जी का एग्जाम्पल दिया कि श्री रामचंद्र जी जब आए तो साथ में लक्ष्मण जी आए, जो शक्ति का अवतार था। शक्ति का मतलब होता है पावर। शक्ति का मतलब यहां पे आप जी दुर्गा मत समझ लेना। शक्ति का अवतार का मतलब है पावर, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई दुर्गा के अवतार नहीं थे, वो शेषनाग जी के अवतार थे। तो शक्ति का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, सिद्धियां। तो जब भी कोई अवतार इस पृथ्वी पे अवतरित होता है तो वो दो लोग आते हैं। रामचंद्र जी के साथ में इन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी आए, फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी के साथ में बलराम आए। ऐसे ही ये कह रही हैं कि जो कल की आएगा उसके साथ भी एक और आएगा, वो दो आएंगे और दोनों मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है। यहां हमने कुछ बातों पे विचार करना पड़ेगा। जगत वाले अभी इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। हम भगत हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में हैं, हमारे ऊपर ज्ञान की विशेष रजा है, विशेष दया है। तो हमने इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहां पे जो भविष्यवाणियां इन लोगों ने जो की है, इन्होंने अपने हिसाब से की है कि वो दो आएंगे, जबकि किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में कल्कि के साथ में किसी दूसरे के आने की कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने दृष्टिकोण से ये बातें इन्होंने यहां पे राम के साथ में लक्ष्मण को जोड़ के और श्री कृष्ण जी के साथ में बलराम को जोड़ के की है। हो सकता है जो कल की आगे आएगा, कलयुग के अंतिम चरण में लाखों वर्ष बाद, हो सकता है उसके साथ कोई एक और आ जाए। लेकिन वर्तमान में जिस हम कल्कि की बात कर रहे हैं, जिसकी पहुंच इन भविष्य वक्ताओं को 7 जन्मों तक नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है, वो समर्थ है, वो कबीर साहब है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही पूरी सृष्टि का रचयिता है, अकेला ही पूरी सृष्टि का संचालन करता है। और उस परमपिता परमेश्वर को अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अरे उस परमपिता परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लाखों शक्तियां खड़ी कर दी, लाखों शक्तियां, जो पावर आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास नहीं है, जो पावर 33 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास में केवल अष्ट सिद्धि और 9 निधि है। इससे ऊपर इनके पास कुछ नहीं है। किनके पास? ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास। अब इनके जो साधक होंगे, जो भगत होंगे, उनको क्या सिद्धियां होंगी? पहली बात तो सिद्धियां हो नहीं सकती, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी वर्तमान में यदि पृथ्वी पे कोई भक्ति कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से दूर होके, तो किसी के पास भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी और गणेश जी दुर्गा जी के वास्तविक मंत्र नहीं है।
वो केवल उनके नाम का ही जाप करते हैं। ओम दुर्गा देवी, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। अरे ये तो उनके नाम हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया कि जैसे कुत्ता होता है या जैसे कोई झोटा होता है भैंसा, आप भैंसे को बार बार कहो, उसके पीछे खड़े होके कहो कि ए भैंसा इधर आ, भैंसा राम, या कुत्ते को कहोगे ए कुत्ता राम, ए कुत्ते इधर आ, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसके शरीर का नाम है। लेकिन उसको आकर्षित करने वाला नाम कौन सा है, उसको रिझाने वाला नाम कौन सा है? आप कुत्ते को कुत्ता कहते रहो, नहीं देखेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। आप कुत्ते को इतना सा बोल दो, त्योल तुरंत आपकी तरफ कान खड़े करके देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा। क्यों? क्योंकि वो उस कुत्ते को आकर्षित करने का, उस कुत्ते को अपने पास बुलाने का कोड वर्ड है, उसका वास्तविक मंत्र है। भैंसे को आप भैंसा करते रहो, नहीं सुनेगा। भैंसे से दूर होके पेड़ की ओट लेके अगर आप ये कह दोगे उड़ रही, तुरंत देखेगा किधर से आवाज आई, कौन बुला रहा है, किसने बोला। क्यों? क्योंकि भैंसा तो उसके शरीर का नाम है, लेकिन उसको आकर्षित करने का मंत्र क्या है? उड़ रही, तुरंत देखेगा आपकी तरफ। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा देवी देवता भैरव भूत हनुमान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र, आप इनके रात दिन जाप करते रहो, ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो तो उनके शरीर का नाम है। लेकिन उनसे लाभ लेने वाला वो कोड वर्ड क्या है, वो मंत्र क्या है? वो मंत्र इस पूरी पृथ्वी पे केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो मुझे प्राप्त है, जो आप मेरे हजारों लाखों भगत भाई बहनों को प्राप्त है। तो वर्तमान में यदि किसी के पास में कोई पावर भी है, कोई शक्ति भी है, क्योंकि भगत के अंदर 24 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जो कबीर परमेश्वर हैं, उन्होंने इस पृथ्वी लोक पे आके शास्त्र अनुकूल हमें जो भक्ति विधि दी है, जो साधना दी है, उस भक्ति विधि से प्रत्येक भगत में जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है, गुरुदेव ने बताया कि उसके अंदर 24 सिद्धियों का वास हो चुका है। लेकिन बच्चों, ये 24 सिद्धियां मैं तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद अब की बार तुम्हारा आत्म कल्याण करना है, तुम्हारा उद्धार करना है, तुम्हें सचखंड लेके जाना है, तुम्हें सतलोक लेके जाना है। इसलिए मैं जो ये भक्ति मंत्र देके और जो तुम्हारे भक्ति रूपी टायर में हवा भरवा रहा हूं, मैं इसको पंचर नहीं होने दूंगा। क्योंकि इसी हवा के प्रभाव से, इसी पावर के प्रभाव से तुम सतलोक जाओगे। इसलिए परमेश्वर उनको प्रकट नहीं होने दे रहे। वरना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास तो केवल 8 सिद्धि 9 निधि हैं। इस दास के पास, आप सभी भाई बहनों के पास, जो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेशी हैं, जिसको सतनाम मिल चुका है, जिसको प्रथम मंत्र मिल चुका है, उसके पास में 24 सिद्धियों का भंडार है, भंडार। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा तो किसी को भी निमित्त बना देगा, किसी को भी खड़ा कर देगा। उसको दो की क्या जरूरत है? उसके पास तो लाखों हैं। आज उस परमपिता परमेश्वर के लाखों बेटा बेटी हैं, उनको दो की तो छोड़िए, उनके पास तो लाखों शक्तियां हैं, लाखों शक्तियां। लक्ष्मण जी और बलराम जी से भी प्रबल लाखों शक्तियां आज उनके पास में हैं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से आप और हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि परमपिता परमेश्वर जो सबका बाप है, सबका पिता है, सारी सृष्टि का रचनहार है, उत्पत्ति करता है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, यानी सतलोक में वापस जा बैठा। इस काल को सृष्टि रच के हैंड ओवर कर दी कि ले भैया, तेरी यही इच्छा थी, संभाल अपने डमडमे को। उस परमपिता परमेश्वर, उस समर्थ को क्या जरूरत है दूसरे की, या दूसरे को साथ में लाने की? तो ये इनकी जो सोच है, वो राम और श्री कृष्ण जी के जीवन को देखते हुए कल की अवतार के साथ इन्होंने ये बातें जोड़ी हैं, जो इनकी मनमुखी हैं। इनका अध्यात्म से कहीं कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए, ये क्या बोलती हैं। जब भी कोई आपको ये बोले ना कि मैं कल की हूं, उसकी बातों में कहीं मत आना, पहले चेक करना, उसके बाद आना। आप पब्लिक लोग बहुत भोले हो, बहुत ज्यादा भोले, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। अब ये बहन जी कह रही है कि जब भी आपको कोई बोले कि मैं कल की हूं, तो उसकी बातों में मत आना।
आप बहुत भोले हो, आप तुरंत किसी न किसी के बहकाव में आ जाते हो। कोई भी आपको ठग लेता है, आपसे फंड ले लेता है कल्कि के नाम पे, और आप दे देते हो। देश की जनता बहुत भोली है। आप कभी भी लोगों के चक्करों में मत आना कि मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं। अरे तो मेरी प्यारी बहना, जब आपको देश दुनिया वालों की इतनी चिंता है और फिर आप कह रही हो कि मुझे पता है कि वो कल्कि कौन है, मैं उसको जानती हूं, तो बता दो ना उसका नाम कौन है। बता क्यों नहीं देती भाई? इसका मतलब हुआ भाई, इनकी झूठ है ये, जो ये कहते हैं कि हम कल्कि को जानते हैं, हमारे सिवा कल्कि को कोई नहीं जानता, वो कहां है मुझे ये भी पता है। अब देखना आगे ये बताएंगे ये सारी बातें। तो कहां पता है इनको कि कल्कि कौन है? अरे कल्कि का तो उसी को पता होगा जो कल्कि की शरण में है, जो कल्कि के संपर्क में है, जो पूर्व जन्मों की शुभ संस्कारी भक्ति युक्त आत्मा है, उसको पता होगा कल्कि कौन है। बहन, आज आप वर्तमान में किसी परम शक्ति के संपर्क में नहीं है। आपको जो थोड़ी बहुत जो ये दिव्य दृष्टि है, थोड़ी बहुत जो आपको ये महसूस होता है, ये आपके किसी पिछले जन्म की भक्ति है जिसको आप नष्ट कर रही हो। ये भविष्यवाणी आप जो कर रही हो ना, आपकी बहुत भक्ति कमाई नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। जिस प्रकार मैंने मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज करवाया, उसके बाद मैं जितना इंटरनेट यूज करूंगा, जितना यूट्यूब देखूंगा, फेसबुक देखूंगा, उतना ही मेरा रिचार्ज माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आपके पास में आपके पिछले किसी जन्म का थोड़ा बहुत भक्ति रिचार्ज है, जिसकी वजह से आप ये कुछ बातें बता पा रही हैं, वरना और लोग क्यों नहीं बता रहे? आप ही क्यों बता रही हैं? तो आप अपना डाटा, अपना रिचार्ज आप खुद बर्बाद कर रही हैं। देखो, परमपिता परमेश्वर ही कल की अवतार हैं वर्तमान के, यही सुप्रीम है, यही भगवान है, यही गॉड अल्लाह रब है। अरे ये तो हैं। आप ना भविष्यवाणी करोगी तो भी ये साबित होने हैं, तो भी ये एक समय पूरी दुनिया के सामने आने हैं, और पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। इनके दर पे, इनके चरणों में सर पटक पटक के रोना पड़ेगा कि परमात्मा दुर्भाग्य था हमारा जो हम आपको पहले नहीं समझ पाए। आप बताओ या ना बताओ। जैसे कोई भी ज्योतिष वाला व्यक्ति है, वो गणना करके अगर ये बता दे कि कल शाम को सूरज 6:05 पे अस्त होगा, अरे अगर वो ना बताएगा तो भी अस्त होगा, क्योंकि सूर्य को तो उस दिन 6:03 पे या 5 पे ही अस्त होना है। तो अगर वो भविष्यवक्ता बता दे, जोड़ जुगाड़ लगा के अपना जो गणित है उनका, जो ज्योतिष वाला, उस आधार से वो बता भी दे, तो भी सूरज को 6:05 पे ही अस्त होना है। और अगर वो ना बताएगा तो भी सूरज को तो 5 या तो 6:05 पे जो निर्धारित उसका समय है, उसी समय पे अस्त होना है। तो ठीक इसी प्रकार चाहे भविष्य वक्ता भविष्यवाणियां करें या ना करें, उस परमपिता परमेश्वर को, उस सायरन को, उस हिंदू धर्म के सुप्रीम नेता को, धार्मिक नेता को, तो समय आने पे बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने प्रकट होना ही होना है। यह आप लोगों का सौभाग्य है जो आपको पहले से जानकारियां दी जा रही है, जो आपको हम जैसे सेवकों के माध्यम से, सत्सेवकों के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारियां, गुप्त संदेश, ये रहस्य पहुंचाया जा रहा है कि वो कल्कि है कौन, वो सुप्रीम कौन है, जिसकी शरण में आके तुम अपना आत्म कल्याण करवा सकते हो, मुसीबत के दिनों में अपना बचाव कर सकते हो। ये आपका सौभाग्य है, वरना उसको तो आना ही आना है। और दुनिया झक मरा के, सिर पटक पटक के मानेगी कि हां, अगर कोई है तो केवल यही है। भी कोई आपको ये बोले ना कि मैं कल्कि हूं, उसकी बातों में कहीं मत आना, पहले चेक करना, उसके बाद आना। आप पब्लिक लोग बहुत भोले हो, बहुत ज्यादा भोले। कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा कि आप बन जाओगे, नहीं। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कल्कि जो बन रहा है, क्या वो सच में कल्कि बनने लायक है, क्या होने लायक है वो कल्कि, ये जरूर देखना। और मैं इतना बता रही हूं, वो जो कल्कि अवतार है वो उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से ही है। और हाँ, जय गुरु, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था जय गुरुदेव जी का, जो संत थे, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश क्यों बोला था। अब आप कहोगे कि मैंने उत्तर प्रदेश पहले बोला, कि उन्होंने ये बताया। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही था, बाद में वो दोनों डिवाइड हुआ तो अलग हुआ। तो उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड था, वो बाद में बना, जब डिवाइड हुआ तब उत्तराखंड को अलग किया गया। तो उन्होंने भी भविष्यवाणी में ही उत्तर प्रदेश का नाम लिया। और जो हमारे जो साधु संत हैं उत्तराखंड के, उन लोगों ने भी उत्तराखंड ही नाम दिया था। अगर आप लोगों को ढूंढना है
अगर आप लोगों को ढूंढना है कि कौन है कल्कि, तो आप लोग सभी लोग आ जाइए उत्तराखंड। वहां पे जितने साधु संत हैं सबसे पूछ लीजिए, जहां जो असली साधु है, जो कहीं तपस्या कर रहे हैं, जो कहीं रह रहे हैं एक ग्रुप बनाकर, तो उनसे पूछिएगा कि कल्कि अवतार कहां से। वो लोग एक ही नाम लेंगे, उत्तराखंड से होगा वो, क्योंकि सबको पता है उत्तराखंड से है। वहां के साधु संत को पता है, हिमालय के साधु संत को भी पता है उत्तराखंड से है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई। आप लोग कहीं इधर उधर मत ढूंढिए, कहीं उधर मत भटकिए। उत्तराखंड का है वो, उत्तराखंड में ढूंढिए, देखिए कौन है वो, ताकि आप लोग कहीं भटके ना। आगे रूपानंद जी कह रही हैं कि वो जो कल्कि होगा, जो सुप्रीम होगा, वो उत्तराखंड से है। आप लोग और कहीं मत ढूंढिए, कहीं मत भटकिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अगर उसको ढूंढना है, जानना, पहचानना है, तो उत्तराखंड के साधु संतों से मिलिए। जो असली साधु संत है, जो कोई तपस्या कर रहे हैं, वो उत्तराखंड से ही होगा। वो सुप्रीम, वो कल्कि उत्तराखंड से ही होगा। फिर कह रही है कि जय गुरुदेव जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि वो उत्तर प्रदेश से होगा, और मैं आज उत्तराखंड बोल रही हूं। फिर इन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि जिस समय जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, इनका विभाजन नहीं हुआ था। आगे चल के फिर ये उत्तराखंड एक दूसरा स्टेट बन गया। तो ये कह रही हैं कि जय गुरुदेव जी के अनुसार वो उत्तराखंड से ही होगा। तो ये अध्यात्म है, बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों के आसपास भी नहीं है, इन भविष्यवक्ताओं के, ना ये जान सकते ना ये पहचान सकते। अगर इनको इतना ही कंफर्म है कि वो उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से ही होगा, और सभी साधु संतों को पता है कि उत्तराखंड से है, तो बता क्यों नहीं रहा कोई? अरे जिन साधु संतों महात्माओं का ये जिक्र कर रही है बहन, तो फिर बता क्यों नहीं देते? वो साधु संत महात्मा छुपे क्यों बैठे हैं? शर्म आती है क्या उनको उस कल्कि का नाम बताने में कि उत्तराखंड में यहां से है, ये उसका नाम है? उत्तराखंड से नहीं होगा। ये आध्यात्मिक जीवन के कोड वर्ड होते हैं। संत तुलसीदास जी ने जो उत्तर प्रदेश का नाम लिया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उस उत्तर प्रदेश में वो अवतार आएगा, प्रकट होगा या जन्म लेगा। उन्होंने केवल ये कहा कि वो उत्तर प्रदेश से है। अब उत्तर प्रदेश को हमारे को समझना पड़ेगा। अब जय गुरुदेव ने तो ये भी कहा था 7 सितंबर 1971 को कि आज वो पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। अगर हो गया, तेरे को इतना ही कंफर्म है, तो कहां है? बता देता उसका नाम, क्यों नहीं बताया? तो इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं देता, इनको केवल महसूस होता है, इनको आभास होता है इनकी पिछले जन्म की भक्ति कमाई से कि वो कौन होगा, कैसा होगा, कहां हो सकता है। एक आइडिया सा इनको लगता है, ये स्पष्ट नहीं देख सकते। तो उत्तर प्रदेश जो नाम उन्होंने लिया है आध्यात्मिक दृष्टि से, अब उसका रहस्य क्या है? देखो, उस सुप्रीम के विषय में जय गुरुदेव से पहले, क्योंकि जय गुरुदेव जी तो सन 1954 से सत्संग करने लगे थे, 1954 से, और 1971 में उन्होंने भविष्यवाणी की। जबकि नास्त्रेदमस जी का तो जन्म 1503 में हुआ था, वो तो बहुत समय पहले से उन्होंने भविष्यवाणियां कर दी थी। तो नास्त्रेदमस जी ने कौन से उत्तर प्रदेश का नाम लिया, कौन से उत्तराखंड का नाम लिया? तो इस रहस्य को हमने समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है, क्योंकि संत कभी भी स्पष्ट तौर पे नहीं बताएगा। तो उत्तर प्रदेश का मतलब यहां है जो भारत देश है, क्योंकि अगर इतना स्पष्ट बता दिया जाए तो जो कल्कि अवतार है, जो वो महापुरुष है, वो सुप्रीम है, उसने अपनी पहचान किसी चमत्कार के आधार से नहीं करवानी। क्योंकि एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है। जब आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब पे सत्संग सर्च करोगे, फेसबुक पे आप उनके सत्संग सर्च करोगे, तो और जब आप उनके सृष्टि रचना में जाओगे, जो उन्होंने समझाई है, पढ़ाई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, कहां से आए, इनके माता पिता कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका जीवन कैसे चलता है, क्या सिस्टम है, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में कि एक बहुत बड़ा रहस्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश का मतलब यहां पे आध्यात्मिक दृष्टि से है भारत के किसी उत्तरी प्रदेश से, भारत के किसी उत्तरी खंड से। ये कह रहे हैं ना कि वो उत्तराखंड से होगा। अगर वो वास्तव में उत्तराखंड से ही होता तो जय गुरुदेव जी तो भविष्यवक्ता थे, वो तो आगे की देख सकते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश ही क्यों बोला? वो उत्तराखंड भी बोल सकते थे, क्योंकि भविष्यवक्ता को तो पता होता है कि आगे चल के उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा, डिवाइडेशन होगा, फिर उत्तराखंड बनेगा। तो क्यों ना मैं लोगों को थोड़ी सुविधा दे दूं ताकि बेचारे परेशान ना हो, कहीं भटके ना,
क्यों ना मैं आज ही विभाजन होने से पहले उत्तराखंड बोल दूं? उन्होंने क्यों नहीं बोला? इसका रीजन था क्योंकि वो जो सायरन होगा, जो हिंदू नेता होगा, हिंदू धार्मिक नेता कोई राजनीति वाला नेता मत समझ लेना आप, उनका क्या लेना देना, वो उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश का यहां पे अब आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझा जा सकता है, और इस बात को वही लोग समझ सकते हैं या तो जिनके पिछले जन्म के भक्ति संस्कार मजबूत है, या वर्तमान में जो लोग उस कल्कि के संपर्क में आके, उस परम पूज्य परमात्मा के संपर्क में आके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण प्राप्त करके जो उनके सत्संग सुन रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वही आत्माएं समझ सकती हैं इन आध्यात्मिकता के कोड वर्डों को। तो उन महापुरुषों ने जो उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है वो उनको उस समय स्पष्ट नहीं बताना था। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है भारत का उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तरी प्रदेश। जैसे एक होता है बल्कि पूर्वी, एक होता है पश्चिमी, एक दक्षिणी, एक उत्तरी। तो भारत का उत्तर में जो प्रदेश है, भारत के उत्तर दिशा में जो प्रदेश है, वहां पे वो अवतारी पुरुष आएगा, या उसको कह दीजिए उत्तराखंड। खंड का मतलब होता है हिस्सा, प्रदेश, भाग। तो चाहे आप उसको भारत का उत्तरी भाग कह दीजिए, आप चाहे उसको भारत का उत्तर भाग कह दीजिए, चाहे आप उसको भारत का उत्तरी प्रदेश कह दीजिए, चाहे भारत का आप उसको उत्तर प्रदेश कह दीजिए, चाहे उसको भारत का उत्तराखंड कह दीजिए, चाहे उसको उत्तरखंड कह दीजिए, यानी वो भारत देश के उत्तरी हिस्से में होगा, उत्तरी प्रदेश में होगा, उत्तरी खंड में होगा। और भारत देश के नक्शे को जब आप देखेंगे तो परम पूज्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जब प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 के दिन, तो भारत के नक्शे में आप देखना हरियाणा प्रदेश भारत का उत्तराखंड है, यानी भारत का उत्तरी हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश भारत का उत्तरी हिस्सा है, हरियाणा प्रदेश भारत का उत्तरी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यानी भारत के जो मानचित्र है उसमें हरियाणा भारत की उत्तर दिशा में है। तो इसका जो रहस्य है या इसके बारे में जो यथार्थता है, ये केवल वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि सायरन अपने बारे में खुल के नहीं बताएगा। वो स्वयं नहीं कहेगा कि मैं कल्कि हूं, या मैं वो महापुरुष हूं, या मैं वो हिंदू धार्मिक नेता हूं, वो संत हूं जिसके विषय में नास्ट्रेडमस ने, फ्लोरेंस ने, कीरो ने भविष्यवाणी की है, या वर्तमान के जो भविष्यवक्ता हैं वो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, ये खुल के वो कभी नहीं बताएगा। आगे इसका जिक्र करेगा, आगे और जो दूसरे भविष्यवक्ता हैं वो आपको बताएंगे कि वो सायरन कभी भी अपने आप को नहीं कहेगा। उस सायरन के जो फॉलोवर्स हैं, उस सायरन के जो संपर्क में हैं, वो कहेंगे, वो उसकी पहचान करवाएंगे कि वो कौन है। क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख है मेरो मोल, हीरा कभी भी अपने मुख से नहीं कहता कि मेरी कीमत 1 लाख की है। वो तो जो जोहरी होता है, जो उसको पहचान चुका है, जो उसको पहचानता होगा, वो बताएगा कि हीरे की कीमत कितनी होती है। तो यहां पे जो रूपा आनंद जी अपनी दृष्टि से, अपनी सोच आधार से निष्कर्ष निकाल के जो इन्होंने उत्तराखंड कहा है, इस उत्तराखंड का मतलब उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा, उत्तराखंड जो प्रदेश है वो नहीं है। इसका मतलब है भारत का उत्तरी खंड, भारत का उत्तरी हिस्सा, भारत का उत्तरी प्रदेश, और हरियाणा भारत के उत्तर दिशा में विद्यमान है। आगे चलिए, ताकि आप लोग कहीं भटके ना। कहीं इधर उधर ना। आपको ये कहे ना, कोई भी आपको ये कहे कि मैं कल की हूं, मुझे फंड चाहिए, मुझे फंड दीजिए, मैं काम शुरू करने वाला हूं, पहले देखिए उसके पास ज्ञान है भी या नहीं है ज्ञान। ये करिए, कोई भी आदमी आपको ये कहे कि मैं कल की हूं, मैं आश्रम बना रहा हूं, मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे फंड दो, मुझे पैसा दो, तो रूपा जी कह रही है कि सबसे पहले ये देख लेना कि उसके पास ज्ञान है या नहीं है। तो भाई आप लोगों को बता दिया है, इस पूरी पृथ्वी पे, इस भारत देश की पवित्र भूमि पे सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों को खोल के एक एक श्लोक को अगर किसी ने पढ़ाया है, और जिन लोगों ने उनके अनुवाद करने में जो त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को भी यदि किसी ने समझाया है व्याकरण सहित, तो वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति से लेकर उनके माता पिता की उत्पत्ति तक सब कुछ बता दिया।
कि किसकी क्या स्थिति है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कौन कितने स्तर का परमात्मा है, कौन कितने स्तर का भगवान है। क्योंकि साहब तो थानेदार को भी कहते हैं, और साहब प्रधानमंत्री के नाम से पहले भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, थानेदार साहब, प्रधान साहब, सरपंच साहब, तो सारे साहब हैं, सारे साहब हैं, लेकिन उनकी पावर में कितना डिफरेंस है। एक होता है प्रधान साहब जो कुछ एक गांव के ऊपर होता है, एक होता है राष्ट्रपति साहब जो पूरे देश के ऊपर होता है। तो नाम दोनों के आगे साहब लगा दिया जाता है, लेकिन साहब की पावर में कितना अंतर है, रात दिन का। तो भगवान विष्णु भी है, भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, भगवान श्री शंकर जी भी हैं, भगवान श्री ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान इनकी माता दुर्गा जी भी हैं, भगवान काल भी है, ज्योति निरंजन भी है, और भगवान कबीर साहिब जी को भी कहा जाता है। लेकिन इनकी पावर में कितना अंतर है, कौन कितने स्तर का साहब है, भगवान है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जब आप उनके सत्संग सुनेंगे यूट्यूब पे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में पूरा विस्तार से बता रखा है, तो उन्होंने कोई निंदा चुगली नहीं करी। उन्होंने एज इट इज प्रमाणित जितनी उनकी पावर है, जितने स्तर की वो भगवान हैं, जितने स्तर का उनके पास में पावर है, वो उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी पृथ्वीलोक, पाताललोक और स्वर्गलोक, तीनों लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण के ब्रह्मा, सतगुण के विष्णु, तमगुण के शंकर जी। शंकर जी का काम अपनी माता दुर्गा और पिता काल भगवान के आदेश से केवल यही है, ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी ये तीनों भाई हैं, तीनों एक ही मां से उत्पन्न हैं, दुर्गा जी से तीनों का जन्म हुआ है। ये तीनों आपस में जो है ये सगे भाई हैं। किसी ने नहीं बताया आज तक, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी ने भी। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे बड़े इनके भाई हैं, उनका काम है जीवों की उत्पत्ति करना। आप और हमारे को रजोगुण के प्रभाव से, हम जो शारीरिक संबंध स्त्री पुरुष जो बनाते हैं, हमारी औकात नहीं है। ये ब्रह्मा जी का जो रजोगुण है, जो उसको रजोगुण का प्रधान बना रखा है, उसके प्रभाव से हम बच्चे उत्पन्न करते हैं। यानी यहां की जो सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति दुर्गा और काल ब्रह्मा जी से करवाते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम है जीवों की उत्पत्ति करना। दूसरे विष्णु जी के पास में है सतोगुण। सतोगुण के प्रभाव से ये दुर्गा और काल विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने जो उत्पन्न किए हैं, उनका लालन पालन करवाता है। पालकहार है ये, लालन पालन, प्यार, मोह, ममता, ये विष्णु जी का गुण है, सतोगुण। तीसरे हैं शंकर जी। शंकर जी का काम है संहार करना। हम जो मरते हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई एक्सीडेंट होके मरता है, तो ये ड्यूटी है कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से मारना है, ये ड्यूटी शंकर जी के पास में है। तो ये तीनों जो देवता हैं, वो एज ए मिनिस्टर काम करते हैं, एज ए मंत्री। और गृह मंत्री कौन है? इनकी माता दुर्गा। और प्रधानमंत्री समझ लीजिए काल भगवान है, इनका पिता ज्योति निरंजन, जो साइलेंट रह के, गुप्त रह के ये सारा काम इनसे करवाता है। तो ये भेद किसने खोला आज से पहले? लोगों की तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दृष्टि नहीं थी। कुछ एक जो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते थे, वो ब्रह्म तक जानते थे, लेकिन वो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते थे। निराकार निराकार, ज्योति दिखती है, प्रकाश दिखता है कह के टॉपिक बंद, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता उनको। तो वो क्यों साइलेंट है? वो भी आप और हमारी तरह मानव शरीरधारी है। वो साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है? उसको शर्म क्यों आ रही है दुर्गा के पति को सबके सामने आने में? वो अपने बेटा बेटी को भी दर्शन नहीं देता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसने कभी दर्शन नहीं दिए। उसने सौगंध खा रखी है। क्यों खा रखी है? उसको एक श्राप लगा हुआ है। श्राप किसने दिया? परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने। क्यों दिया? क्या गलती करी उसने? उसने दुर्गा के साथ में, जब वो सतलोक में था, यहां की कोई सृष्टि नहीं थी, सब वहीं रहा करते थे, उस समय उसने दुर्गा जी के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की। ये बलात्कार की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी की देन है, जो वर्तमान में बलात्कार हो रहे हैं। ये भेद किसने खोले? यूट्यूब पे जाओ, संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना लिखो, देखो। और वो अपने मुख से नहीं बोल रहे, वेद दिखाएंगे, गीता जी में दिखाएंगे, कुरान में दिखाएंगे, पुराणों में दिखाएंगे, कबीर सागर में दिखाएंगे, कबीर बीजक में दिखाएंगे, अनुराग सागर में दिखाएंगे।
आंखें चौंधिया जाएंगी। इसीलिए तो रूपा जी कह रही हैं कि वो जो कल की होगा उसकी एक पहचान और होगी। वो ऐसा बातें बताएगा, ऐसा ज्ञान देगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये ज्ञान किसने दिया पूरे विश्व में? केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। आगे चलिए, देखिए उसके पास ज्ञान है भी या नहीं है। ज्ञान किस तरह का ज्ञान है, क्या साबित कर रहा है वो, पहले चेक कीजिए, उसके बाद किसी के पास जाइए। ऐसे बेवकूफ मत बनिए आप लोग। आप लोग हमारे भारत की जनता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी आपसे फंड ले लेगा कल्कि के नाम से कि हाँ मैं कल्कि हूं, मुझे फंड चाहिए और मैं काम शुरू करने वाला हूं, मैं यहां जाने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं। ये सब कभी मत कीजिएगा आप लोग। पैसे लूटने का सिर्फ तरीका होता है, उस इंसान को जो भी ऐसा करता है उसे सब पता है कि आप लोग कल्कि के नाम से भागे चले आओगे कि हाँ इसे फंड दे दो, मैं ही। अब बताइए, आप ये बताइए कि जो इंसान ऐसा कर रहा है उसके पास कितना ज्ञान है, पहले एनालाइज कीजिए। पर ये भी देखिए क्या वो उत्तराखंड से है, उसके माथे पर वी का निशान है, उसके पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो तीनों चीजें उन्होंने एक साथ बता दी कि पहले चेक कर लीजिए उसके पास में ज्ञान है या नहीं है। तो आप जी को साबित कर दिया कि ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के पास है, केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है। उसके माथे पर वी का निशान है या नहीं है? तो वी का निशान अगर किसी के मस्तक पे है, अर्धचंद्र का, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु संत महात्मा के, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के है। तीसरी निशानी इन्होंने बताई, उत्तराखंड से है, वो उत्तराखंड से है या नहीं है। तो आपको उत्तराखंड का भी रहस्य साबित करके बता दिया कि उत्तराखंड का मतलब क्या होता है। भारत देश का उत्तरी खंड, उत्तरी हिस्सा, उत्तरी भाग। पर ये भी देखिए क्या वो उत्तराखंड से है, उसके माथे पर वी का निशान है, उसके पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो इतिहास बदल दे, हिम्मत रखता है इतिहास बदलने का। नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। आगे ध्यान से सुनना, ये बहुत बारीकियां हैं, इनको केवल वही व्यक्ति कैच कर सकता है। इन भविष्य वक्ताओं के शब्दों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो कल्कि की शरण में है, जिसके सिर पे उस कल्कि का हाथ है, वही इन भविष्य वक्ताओं के शब्दों को पकड़ सकता है। अब इसने एक छोटा सा शब्द कहा है कि वो जो कल्कि होगा वो सेकंड कमिंग होगा। सेकंड कमिंग का मतलब होता है दूसरी बार आने वाला। सेकंड कमिंग इस कलयुग में दूसरी बार आने वाला। ध्यान से सुनना आप एक बार इसको। इस सेकंड कमिंग का अर्थ ये खुद भी नहीं जानती, लेकिन इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से परमपिता परमेश्वर जी ने सबके सामने संदेशा भिजवाना था, इसलिए आप जीव को समझाया जाएगा कि सेकंड कमिंग का अर्थ क्या होता है और सेकंड कमिंग किसके ऊपर फिट बैठता है। नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी का उल्लेख कर रही है, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने कभी भी कल्कि को लेकर भविष्यवाणी नहीं की। वर्तमान समय में जो आने वाला है सुप्रीम, उसके विषय में भविष्यवाणी की है। और क्या कहा कि वो सेकंड कमिंग होगा, वो कलयुग में दूसरी बार आने वाला होगा। लेकिन ये लोग, ये भविष्यवक्ता लोग ना समझ पाने के चलते, अपनी छोटी बुद्धि के चलते, ये इस भविष्यवाणी को कलयुग के अंतिम चरण में लाखों वर्ष बाद आने वाले विष्णु जी के लोक से जो आएंगे हरिश्चंद्र जी कल्कि अवतार लेके, ये उसके साथ में जोड़ रहे हैं। नहीं जुड़ेगी। दास ने पहले ही कहा था, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि बच्चों, हाथी के कपड़े कभी भी जोटे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। तो पहले आप इसकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका विश्लेषण से मिलती है और उन्हीं की नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा है अपने पुस्तक में, अपने बुक में, वो बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। सेकंड कमिंग ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड कमिंग का मतलब क्या होता है पुण्यात्माओं? सेकंड कमिंग का मतलब होता है, पहले आप ये शब्द समझ लीजिए, सेकंड का मतलब होता है दूसरा
सेकंड, जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड का मतलब दूसरा, और कमिंग यानी आने वाला, कम यानी आना, कमिंग यानी जो आ रहा है, आने वाला। भविष्यवाणी किसकी है? नास्त्रदमस की। और नास्त्रदमस ने कभी भी कल्कि अवतार को लेकर भविष्यवाणी नहीं की, ना उन्होंने कभी उस नाम यूज किया अपनी किसी भी पुस्तक में या भविष्यवाणी में। उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के प्रारंभ में जो महापुरुष भारत देश की पृथ्वी पे आएगा उसके विषय में किया है, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में उन्होंने सारी भविष्यवाणियां की हैं। तो ये जो रूपा आनंद जी है, ये सेकंड कमिंग शब्द को कल्कि अवतार से जोड़ के देख रही है, जो नहीं जुड़ेगा। ये कह रही हैं कि जो कल्कि होगा वो सेकंड कमिंग होगा, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि कल्कि सेकंड कमिंग नहीं हो सकता। सेकंड कमिंग का मतलब होता है कलयुग में दूसरी बार आने वाला। तो कलयुग में अवतार लेके दूसरी बार धरती पे कौन आया? नजर उठा के देख लेना, हिंदू धर्म ग्रंथों में, किसी भी शास्त्र में श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था, और जो कलयुग की शुरुआत थी वो श्री कृष्ण जी के शरीर छोड़ने के बाद शुरू हुई थी। श्री कृष्ण जी के शरीर छोड़ने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। और अब अगर विष्णु का कोई अवतार इस कलयुग में आएगा तो वो आगे लाखों वर्ष बाद में कौन होगा? कल्कि। तो कल्कि कलयुग में केवल फर्स्ट कमिंग है, यानी इस कलयुग में अगर विष्णु जी के लोक से कोई आएगा अवतार बनके, वो फर्स्ट कमिंग होगा। कलयुग में विष्णु जी का पहला अवतार होगा, फर्स्ट कमिंग। क्योंकि त्रेता में श्री रामचंद्र जी के रूप में आए, वो हो गया फर्स्ट कमिंग। द्वापर में आए श्री कृष्ण जी के रूप में, वो हो गया सेकंड कमिंग। और अब कलयुग में तीसरी बार आएगा, वो होगा थर्ड कमिंग। तो सेकंड कमिंग तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड कमिंग कौन है? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज। पुण्यात्माओं, किसी भी भविष्य वक्ता की हर भविष्यवाणी फिट बैठेगी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, क्योंकि जो होगा उसी के ऊपर फिट बैठेंगी। क्योंकि दास ने पहले भी कहा और साबित हो चुका है, हजारों वीडियो दास ने बना दिए हैं, सहसबूत प्रमाणित। सबको पता है कि 650 साल पहले जब कलयुग की प्रथम पीढ़ी में, 650 साल पहले, कलयुग तो 5000 साल से चल रहा है, हम तो 650 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि वो कबीर परमात्मा लहर तारा तालाब पे आए थे शिशु रूप धारण करके, कमल के फूल पे। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा का कलयुग में फर्स्ट कमिंग था। कलयुग में उनका फर्स्ट कमिंग 650 साल पहले कबीर परमात्मा कलयुग में पहली बार अगर आए एक संत रूप में, वो लोगों के गुरु बने, ज्ञान दिया, सत्संग किए, तो कबीर परमात्मा कलयुग में फर्स्ट बार आए 650 साल पहले 1398 में। और उसके बाद में अब आए हैं 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के। तो इन भविष्यवाणियों के अनुसार, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, सेकंड कमिंग विष्णु जी नहीं हो सकते, ना है, ये आपके आंखों के सामने है, साबित कर दे कोई माई का लाल। सेकंड बार अगर इस कलयुग में कोई आया है तो कबीर परमेश्वर जी आए हैं। फर्स्ट बार आए, फर्स्ट कमिंग 1398 में, 650 साल पहले। सेकंड कमिंग 8 सितंबर 1951 में आए इस पृथ्वी पे, सेकंड कमिंग। जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर में हुए थे, उसके बाद तो आज तक कोई विष्णु का अवतार आया है नहीं। और जो आएगा वो कलयुग के एंड में आएगा, तो वो कौन हुआ? फर्स्ट कमिंग। तो रूपा आनंद जी यहां पे सेकंड कमिंग किसको बोल रही हैं? तो पुण्यात्माओं, इन भविष्य वक्ताओं की बुद्धि ऑफ है, ये केवल सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं। ये अपनी तरफ से ये लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, और अगर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे ये केवल कचरा ही करेंगे। निष्कर्ष केवल वही निकाल सकता है जिसकी बुद्धि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऑन कर रखी होगी। वही इन भविष्य वक्ताओं की शब्दों की जांच पड़ताल कर सकता है। वरना ये ऐसे लोग, इनसे बड़े बड़े लोग शर्माते हैं इनके सामने बोलने से, इनकी हर एक बात को मानते हो, चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो, क्योंकि उनको बेचारों को खुद नहीं पता। तो ये लोग हुआबाई बक रहे हैं कि वो सेकंड कमिंग होगा। ये बोल तो सही रही है, लेकिन इसकी दृष्टि
उस कबीर परमेश्वर के तो आसपास भी नहीं है। इसकी दृष्टि कल्कि के ऊपर है, जबकि कल्कि कलयुग में फर्स्ट कमिंग होगा और कबीर परमेश्वर कलयुग में सेकंड कमिंग होंगे, जिसके विषय में ये बोल रही है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, आप जी को दृढ़ता आएगी कि हमारे परम पूज्य परमात्मा कबीर साहिब जी कलयुग में सेकंड कमिंग बनके दूसरी बार 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे गुरु बने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हर भविष्यवाणी कबीर परमात्मा की दया से उन्हीं के ऊपर फिट बैठेगी, किसी दूसरे पे फिट बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि एकमात्र कल की अवतार वर्तमान का वही है। एकमात्र सुप्रीम धार्मिक नेता वही है। जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता एकमात्र वही है और कोई नहीं है। सुनिए, नास्ट्रेडमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं जीसस क्राइस्ट से मिलती है और उन्हीं के लिए कहा गया है ये, और वो सेकंड कमिंग है, वही आएंगे। और वो जो बातें हैं जो नास्ट्रेडमस ने लिखा है अपने पुस्तक में, अपने बुक में, वो बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। ये ध्यान रखिएगा। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़े बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की।